Good morning, students. In the previous class, for class 6 science, we have discussed the major part of this chapter, which is named as food. Where does it come from? And in this lecture, we are going to discuss the remaining part of this chapter. ठीक है, तो बच्चों हमने बहुत जो एक बड़ा हिस्सा इस चैप्टर का वो हमने कवर कर लिया है और अब हम जो है लास्ट वाला पोर्शन इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जाना था कि फूड क्या होता है और वो कहां से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हम एनिमल्स पे भी डिपेंड है फूड के लिए। ठीक है, और हम प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड है फूड लेने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था कि प्लांट्स के अंदर से हम कैसे प्लांट से अपना फूड प्राप्त करते हैं और कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने क्या जाना था कि प्लांट्स के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनसे हम फूड प्राप्त करते हैं, और उन पार्ट्स को ही हमने जाना था कि उनको एनिमल पार्ट्स भी बोला जाता है। आज हम जानेंगे कि एनिमल्स को कैसे एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनिमल्स से हमें वैरायटी ऑफ फूड हमें प्राप्त होता है। वैरायटी ऑफ फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। काफी अलग अलग प्रकार का जो है हमें फूड प्राप्त होता है किनसे, एनिमल्स से। ठीक है, तो इसमें जानेंगे हम कौन कौन से वो टाइप्स ऑफ फूड हैं जो हमें प्राप्त होते हैं एनिमल्स से। ठीक है, सबसे पहला जो है गोट और चिकन फिश, ये क्या होते हैं? गोट से, चिकन से, फिश से हमें क्या प्राप्त होता है? मीट प्राप्त होता है ना। ठीक है, ये क्या है? सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, जो हमारे नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीट वगैरह खाते हैं। ठीक है, मांस मछली खाते हैं, तो उनके लिए क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, कौन कौन? फिश, चिकन और गोट। ठीक है, गोट क्या होती है? बकरी। फिश क्या होती है? मछली। और चिकन हमारी मुर्गी। ठीक है, मुर्गे मुर्गी। अब इनसे क्या हमें प्राप्त होता है? इनसे हमें मीट प्राप्त होता है, और मीट के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की मात्रा काफी रिच होती है किसके अंदर? मीट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड जो है वो हैंस और डक से हमें क्या प्रोवाइड होता है? एग्स, अंडे हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर भी क्या होता है? प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। उसके बाद काउस, गोट्स, बफेलोज, हम सभी जानते हैं कि दूध हमें कहां से प्राप्त होता है? गाय, भैंस और बकरी से। ठीक है, तो काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सोर्स ऑफ मिल्क। वो क्या देते हैं? हमें दूध देती हैं। ठीक है, जिनसे हम क्या बनाते हैं? कर्ड, दही बनाते हैं, बटर, घी बनाते हैं, चीज, हमारा पनीर भी कहीं से तैयार होता है? दूध से ही तैयार होता है। ठीक है, तो ये सभी हमें कहां से मिलता है? काउस से, गोट से, बफेलो से, जो क्या है? एक एनिमल ही तो है। ठीक है, उसके बाद हमारा हनी जो है वो किससे प्राप्त होता है? हनी बीज हमें देती है किनसे? जो हमारा शहद है वो किनसे प्राप्त होता है? मधुमक्खियां देती हैं। हनी बीज क्या होती हैं? मधुमक्खियां। ठीक है, तो मधुमक्खियां क्या करती हैं? नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, जो हमारे फूल होते हैं उनका क्या कर लेती है? वो शहद जो है, मतलब कि उनका अमृत जो है वो चूस लेती है। नेक्टर क्या होता है? अमृत। ठीक है, उनका जो रस जो है वो चूस करके क्या बना देती है? उससे हनी बना देती है। और जिस प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच हनी बीज ट्रांसफर नेक्टर इनटू हनी। ठीक है, वो प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हनी बीज, मधुमक्खियां क्या करती हैं? ट्रांसफॉर्म करती है नेक्टर को, यानी कि फूलों के रस को, इनटू हनी, किसके अंदर? शहद के अंदर परिवर्तित करती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है रिगर्जिटेशन। क्या बोला जाता है? रिगर्जिटेशन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे कि रिगर्जिटेशन क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच हनी बीज ट्रांसफॉर्म नेक्टर इनटू हनी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है व्हाट एनिमल्स ईट। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया हमारे बारे में कि हमें भोजन कहां से प्राप्त होता है। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। ये तो बात हो गई ह्यूमन बींग्स की। अब बारी आती है एनिमल्स की। एनिमल्स अपना भोजन कहां से तैयार करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, द एनिमल्स आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। एनिमल्स को जो है 4 भागों में बांटा गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? कि वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं उसके बिहाफ पे। सबसे पहले है हर्बीवोरस, उसके बाद कार्निवोरस, उसके बाद ओमनिवोरस, उसके बाद डिकम्पोजर्स। ठीक है,
अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन 4 टाइप्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे एनिमल्स हैं उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं उसके आधार पर। सबसे पहले आता है हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस, हर्बी का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, हर्बी का मतलब होता है प्लांट। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट खाते हैं। ठीक है, प्लांट से अपना फूड प्राप्त करते हैं। दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ये प्लांट खाने वाले, पेड़ पौधों, घास फूस खाने वाले क्या हैं, जानवर हैं। लाइक काउज, डियर एंड जिराफ। जैसे गाय होती है, जिराफ होता है, डियर होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे हर्बीवोरस हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है, कार्नि का मतलब होता है मीट। ठीक है, कार्नि का मीनिंग होता है मीट। और ये क्या होते हैं, दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। क्योंकि नाम से पता चल गया हमें कार्नि का मीनिंग क्या है, मीट, तो मीट खाने वाले। ठीक है, कार्निवोरस। तो दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश भी क्या होता है, मांस। ठीक है, फ्लैश भी क्या होता है, मांस। तो इसको आप लिख सकते हो दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या दीज आर मीट ईटिंग एनिमल्स। और इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया और स्नेक हो गया। ये सभी क्या करते हैं, ये मांस खाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं ओमनिवोरस। ओमनी का मीनिंग होता है ऑल। ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, जो सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ खाने वाले को क्या बोला जाता है, ओमनिवोरस। ठीक है, दीज आर द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये वो जानवर हैं जो दोनों चीजें खा लेते हैं। ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने हर्बीवोरस देखा था, वो क्या करते थे, प्लांट खाते थे। ये कार्निवोरस क्या करते थे, मांस खाते थे। एंड ओमनिवोरस क्या होगा, जो सभी खा लेंगे, प्लांट भी और एनिमल भी। ठीक है, लाइक बियर, काउ एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस भी, इंसान भी क्या है, एक एनिमल है। ठीक है, जानवर है, एनिमल के अंदर ही आते हैं ह्यूमन बीइंग्स भी। ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, वो सब कुछ खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं और वैसे भी रोटी वगैरह भी खा लेते हैं। तो ठीक है, तो वो सब कुछ खा लेते हैं, तो वो भी किसके अंदर आएगा, ओमनिवोरस के अंदर आएगा। उसके बाद आ जाते हैं डीकंपोजर। ठीक है, डीकंपोजर्स कौन कौन से होते हैं, ये छोटे बिल्कुल स्मॉल टीनी जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी होगी। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स हैं, जो मृत पौधे हैं और एनिमल्स हैं। ठीक है, मृत जानवर हैं और या फिर मृत पौधे हैं, मरे हुए हैं, जो उनपे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको क्या करते हैं, डीकंपोज कर लेते हैं। ठीक है, उनको डीकंपोज करके उनके शरीर को और क्या कर देते हैं, अपने खाने में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपने खाने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है डीकंपोजर्स। ये होते हैं बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है, तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, सबसे पहले था हर्बीवोरस, जो प्लांट से अपना भोजन करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। उसके बाद कॉर्निवोरस, दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। उसके बाद हमारा ओमनिवोरस, दीज आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल भी खा लेते हैं। डीकंपोजर, वो टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपना भोजन डेड प्लांट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, हाउ टू अवॉइड वेस्टेज। वेस्टेज जो है हमारी भोजन की, जो खाना हम बर्बाद कर देते हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो कैसे बचा जा सकता है, हम अवॉइड करने के लिए ये 3 मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन अवॉइड वेस्टेज इन फॉलोइंग वेज। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डू नॉट लीव फूड अनईटन इन योर प्लेट। सबसे पहला क्या है, डू नॉट लीव फूड अनईटन इन योर प्लेट। अपना भोजन ना छोड़े बिना खाए हुए प्लेट में। ठीक है, अपनी प्लेट के अंदर क्या करते हो, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा जो हमारे मतलब हमें भूख कम होती है, लेकिन हम प्लेट में ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम प्लेट में ही छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है, उतना ही लेना है प्लेट में जितनी हमें भूख हो। ठीक है, थोड़ा लो, अगर आपको और भूख लगती है तो थोड़ा और डाल लो। ठीक है, ये नहीं करना कि पहले ही काफी सारा डाल लिया,
ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा बहुत सारा फूड जो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें वेस्टेज से बचना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अपनी जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको खा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड ओनली ईट दैट मच फूड विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। ठीक है, वी शुड ओनली ईट दैट मच फूड विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। हम केवल उतना ही भोजन खाएंगे जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ओवर फीडिंग नहीं करनी, ठीक है, ओवर ईटिंग नहीं करनी। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम ओबेस हो जाएंगे। ठीक है, हम कहीं पे भी पड़ के सो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, हम जो है और भी बीमारी हो सकती है हमें, काफी प्रकार की। ठीक है, पेट की बीमारी हो सकती है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और फाइनल पॉइंट है हमारा, फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली सो दैट इट कैन नॉट बी स्पॉइल्ड बाय रैट्स। ठीक है, हमें भोजन को अच्छी तरह से स्टोर करना है ताकि वो चूहों द्वारा ना खाया जा सके। चूहे वगैरह ये जो लिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, भोजन को स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, हमारे को काफी सारे को वेस्ट कर देते हैं, उनसे बचाना है। हमें अच्छी तरह से स्टोर करना है, प्रॉपर्ली स्टोर करना है, जिससे उनकी पहुंच से बचा सके हम अपने भोजन को। सो ये थे हमारे अवॉइड वेस्टेज को अवॉइड करने के पॉइंट्स। ठीक है, एक तो हमें सिर्फ उतना ही डालना है प्लेट में जितना हम खा सकें। दूसरा क्या, हमें उतना ही खाना है जितनी हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, हमें भोजन को अच्छे से स्टोर करना है ताकि वो रैट्स, चूहे वगैरह से बचा के रखा जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। ये हमारा आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसके जो है हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट से हम क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके क्लास, थैंक यू।